हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गोल्डन ट्रेडर की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 15 अगस्त को रहने वाली है मार्केट बंद। और निफ्टी कहाँ मोमेंटम करेगा वेडनेसडे को, चलिए आइए स्क्रीन्स पर देखते हैं। निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो निफ्टी आज खुली गैप डाउन और उसके बाद में एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम आया, उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट एक रिवर्स करके 19300 का इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन किया, फिर साइडवेज हो गया और उसके बाद में फिर से हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बनाकर अप ट्रेंड में चले गया। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये एक ट्रैप है। मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव चल रहे हैं और इस टाइम पे यूएस डॉलर्स अपने हाईज पर चला गया है। यूएस डॉलर्स में एक ब्रेकआउट आया अपवर्ड। तो वो मार्केट इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव है, बैंक्स के लिए नेगेटिव है। बैंक निफ्टी उस पे नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है वेडनेसडे को। तो चलिए आइए देखते हैं अभी हमारे पास क्या लेवल्स हैं और किस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप देखिए कि 19,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है आप तो एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अगर बाई चांस मार्केट एक गैप अप खुलता है और फिर उसके बाद में मार्केट में एक हल्का सा सपोर्ट लेता है मार्केट, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप एक कॉल में एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में खुल जाता है तो मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। तो इस जोन को आप मार्क कर लीजिए। ये एक 50-60 पॉइंट का एक जोन है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। और इसके बाद में अगर मार्केट बाई चांस डाउन साइड खुलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, और अगर मार्केट सपोर्ट फाइंड नहीं करता है तो मार्केट में वैसी ही शार्प सेलिंग आ सकती है जैसे कि आज आपको देखने को मिली। हो सकता है आपको अपनी पोजीशन काटने का टाइम भी ना मिले। तो इसलिए बेटर है अभी कुछ दिन के लिए आप इंडेक्स ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि निफ्टी जो है वो कोई मोमेंटम अभी तक पकड़ नहीं पा रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम आने वाला है आगे कुछ दिनों में। तो इस टाइम पर अगर हम निफ्टी में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ हुआ है और बट लेकिन उसके नीचे का कंटिन्यूशन कैंडल हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अभी तक इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। पर इसकी वैलिडेशन तभी पॉसिबल होगी जब एक डाउन साइड का एक मोमेंटम हमें अच्छा खासा मिल जाएगा। 19,300 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा। तब तक मार्केट ट्रैप करता हुआ दिख रहा है। और अगर अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में आना है तो एक बड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल अगर बनती है वेडनेसडे के दिन पे, और जो कि हमारे एनालिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है, तो हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट को हमें अपसाइड की तरफ ही ट्रेड करना पड़ेगा, हमें कॉल की साइड पर जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए मार्केट में हमें लगता है कि इंडेक्स ट्रेडिंग से कुछ दिनों के लिए आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जब तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी डायरेक्शन को अच्छे से क्लियर ना कर दें। तो उसके दौरान हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टॉक्स आज एक दो डिस्कस कर लेते हैं जो वेडनेसडे को आपके प्रॉफिट्स जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प पे आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में अपसाइड के टारगेट जो हैं वो मार्केट के 3060 और 3000 अप्रोक्सीमेटली। एक न्यू लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3080 और 3100 के आसपास मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाने का पोटेंशियल थोड़ा सा रखता है। एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं, वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक एक बहुत ही बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आपको यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। और उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर हम हाइट को कैलकुलेट करें तो उसका आज टारगेट अचीव हुआ। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर हम इसको अगर सुपर इम्पोज करते हैं अपसाइड के ऊपर,
तो यहाँ पर हमारा टारगेट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू के आसपास 17,117.7 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली यहीं पर हमने एक आज इसमें ट्रेड लिया, एक बहुत बढ़िया एंट्री बनाई अप्रोक्सीमेटली इन लेवल्स के आसपास। जब यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और इस पूरी रैली को राइड किया यहाँ तक। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब हमारे टारगेट्स अचीव हो गए तो हमने इसमें से एग्जिट ले लिया। तो अभी भी इसमें बाइंग बनती है। अगर ये करेक्ट होता है, आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा करेक्शन इसमें आता है, तो आप इसमें फिर से एक बाइंग बना सकते हैं। और अपसाइड में इसके टारगेट्स रहने वाले हैं 122 और 124 के। ये 129 तक भी जा सकता है, बट ये थोड़ा अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 मंथ टू 45 डेज के लिए अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो ये 129 के टारगेट्स आपको दे सकता है। तो चलिए एक स्टॉक और की बात कर लेते हैं, वो है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन टूब्रो के बारे में बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर आपसे कि लार्सन एंड टूब्रो में भी एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम बन रहा है। इसने एक बहुत ही लंबी कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया है। तो इसे मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाना चाहता हूँ कि एक रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस उसी पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो ये एक जोन था अप्रोक्सीमेटली 5-7 रुपए का, ये एक जोन था। इस जोन का एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर। और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट करता है तो यहाँ पर आपको कम से कम नहीं तो एक इंट्राडे टारगेट के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये स्टॉक होल्डिंग के लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर इंट्राडे टारगेट्स। यहाँ पर आपको 2670 के आसपास के लेवल्स को ये दिखा सकता है। तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से। यहाँ पर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 2670-75 के आसपास यहाँ पर एक लेवल आ सकता है। ये प्योरली इंट्राडे बेसिस पे है, इसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। अभी के सिनेरियो के लिए इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज करें तो अभी के लिए यहाँ पर कोई बाइंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत आगे ऊपर मूव कर चुका है। इसका चार्ट प्राइसेस बहुत ऊपर मूव ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी कोई बाइंग की सजेशन नहीं है। अगर ये क्लियर कट यहाँ पर इन लेवल्स का ब्रेकआउट देता है जो कि है 26,880 और आप 2700, एक राउंड लेवल का एक ब्रेकआउट अगर ये करता है और डिसाइसिवली उसके ऊपर 1 या 2 दिन स्पेंड करता है, तो इसमें हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और ये आपको पता होगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। लार्सन एंड टूब्रो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के काम भी करती है, जो आर्मी रिलेटेड काम भी करती है। तो अगर आने वाले टाइम में कभी भी इंडिया में वॉर लाइक सिनेरियोज बनते हैं तो L&T एक ऐसा स्टॉक है जो रैली और भी अपनी स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कैसा आप कंटेंट देखना चाहते हैं, आपकी ट्रेडिंग में गोल्डन ट्रेडर आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए। मैं उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।